Assalamu alaikum ji. Hassan Sharik, regulated Canadian immigration consultant, talking to all of you through another video. It's a cloudy morning, cloudy Sunday morning here in the city of Mississauga. और मैं कुछ न्यूज़ रीडिंग कर रहा था तो समथिंग केम अप टू माय माइंड एंड आई थॉट कि इन अ कैजुअल वे आपके साथ एक दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं कुछ डिस्कशन करूं. Lately, there have been a lot of queries from all of my current clients जिनकी applications already मैंने processing के लिए submit की हुई हैं, या आप लोग जो कि social media के ऊपर मुझे follow करते हैं, prospective clients, और वो जो queries हैं वो हैं तो there are different variations, but because of the whole COVID situation, अगर मैं उसको एक वन लाइनर बनाऊं और समराइज करूं तो इट इज़ कि बेसिकली सबका सवाल ये है कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 कैनेडियन इमिग्रेशन और इमिग्रेशन प्रोसेसिंग जो है वो रुक तो नहीं जाएगी, वो बंद तो नहीं हो जाएगी. तो इन अ सिंपल वे द आंसर इज नो. नाउ गिविंग यू रीजंस, आई ट्राई टू बी वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. सबसे पहले इस चीज़ को आंसर करने के लिए आपको कुछ और चीज़ें हैं जो इन कॉन्टेक्स्ट देखनी पड़ेंगी. सो पहली चीज़, कीप इन माइंड, कनाडा इज अ मेजर इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड. ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जहन में रखें कि कनाडा की बहुत छोटी पॉपुलेशन है. द टोटल कंट्री इज कंप्राइज्ड ऑफ अबाउट 35 मिलियन पीपल. अब ये पॉपुलेशन इतनी है कि अगर आप पाकिस्तान में बात करें तो अगर आप लाहौर और कराची को इकट्ठा कर लें तो वो शायद इतनी बन जाए. इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया के अंदर अगर आप दिल्ली एंड मुंबई एंड कलकत्ता ले लें तो वो इससे शायद डबल हो जाए. सो पहली चीज़, Canada has a very small population against a big economy. They need skilled workers. Second thing that you need to keep in mind कि जब आप इस पॉपुलेशन का फर्दर एनालिसिस करें तो जब आप ये देखते हैं कि कनाडा की पॉपुलेशन फर्स्ट इज एन एजिंग पॉपुलेशन. सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स है विच इज रिटायरी टू वर्किंग पीपल्स रेशो. मीनिंग बाय कि फॉर ईच रिटायर्ड पर्सन कितने लोग हैं जो कि अभी एक्टिवली वर्कफोर्स का हिस्सा हैं. सो कनाडा के अंदर ये रेशो जो है ये करंटली स्टैंड्स एट वन रिटायर्ड पर्सन के अगेंस्ट चार लोग हैं जो कि एक्टिव वर्कफोर्स में काम कर रहे हैं. Keep in mind that Canada is a welfare state, so for each retired person that is there, उनकी फाइनेंशियल टेक केयर, उनका सोशल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज स्टेट को प्रोवाइड करने होते हैं, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉस्ट. सो ये एक्टिव टैक्स पेयर्स जो कि वर्कफोर्स का हिस्सा हैं वो एक्चुअली कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स ऑल दीज सर्विसेज. As I said that the population is aging, so अगर current projections पे जाया जाए तो in 5 years from now ये जो 1 to 4 की रेशो है ये गिर जाएगी 1 to 2.8 पे. मीन्स फॉर ईच रिटायर्ड पर्सन देर विल बी 2.8 एक्टिव वर्क पीपल इन द वर्क फोर्स. और अगर ये आप 2030s में चले जाएं, आई थिंक द प्रोजेक्शन इज अबाउट 2035, this will be 1 to 2. So now with these figures, you have a clear idea that not only small population, aging population, they need young people who have skills and abilities and who can be part of the active workforce. इसीलिए आप देखें करंटली आपको जो बहुत सारे प्रोग्राम्स नज़र आते हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स नज़र आती हैं, उनका ज़्यादा फोकस होता है एट अट्रैक्टिंग पीपल जिनकी एज रेंज जो है वो 30 के इर्द गिर्द है, और फिर मिड 30 से ऊपर आपके पॉइंट्स बहुत गिरने लग जाते हैं. उसकी रीज़न ये है दैट दे वांट टू अट्रैक्ट स्किल्ड पीपल टू कम एट एन एज वेयर दे स्टिल हैव अबाउट से 30-25 years of active ability that they can be part of the workforce. तो based on these reasons Canadian immigration बंद नहीं होगी. Now in the current situation अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ों को ऐसा लगता है कि स्लो डाउन हुई हैं. देयर इज अ पॉज व्हिच इज नेचुरल. It's not the first time that Canadian society, Canadian system, the Canadian state has seen a trouble like this. ठीक है, और फॉर्म्स में भी आती रही और ये वेरिएशंस चलती रहती हैं
in terms of immigration. Just to further provide some confidence to you guys, just a few days ago, the Canadian immigration minister was called for a session by Canadian lawyers, और उनका जो immigration का specific section है, body है उसमें, and he was asked a lot of questions about the same topic, that how will this impact, what is the government doing, and he clearly stated that there is no plan to bring about any major change in terms of Canadian immigration policy. बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन दे आर वर्किंग ऑन वेज के वो उन एरियाज को फोकस करते रहें जहाँ पे दे कैन स्टिल प्रोसेस एप्लीकेशन, सो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स एग्रीकल्चर की फील्ड में, सी फूड प्रोसेसिंग के अंदर उनको कुछ एग्जेम्पशंस और कुछ क्विक प्रोसेसिंग अलाउ की गई है. इसी तरह और एरियाज़ में जहाँ पे वो कर सकते थे, जिस तरह अगर आप देखें स्किल्ड वर्कर्स में कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास और जो PNP एप्लीकेंट्स हैं, दे आर बीइंग प्रोसेस्ड. सम एसेंशियल वर्कर्स जो हैं उनके लिए सम रिलैक्सेशंस दी गई हैं जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसके अंदर. सो ऐसा नहीं है कि दे पुट अप अ स्टॉप ऑन ऑल ऑफ द प्रोसेसिंग. नेचुरली वो एरियाज, वो स्ट्रीम्स के जिनके अंदर एप्लीकेंट्स को प्रोसेसिंग के अंदर डिफ़िकल्टी हो सकती है, दे आर नॉट प्रोसीडिंग विद इट, और वो ग्रेजुअली कुछ पॉलिसीज़ उनके लिए बनाएंगे. एक चीज़ और ज़हन में रखें कि a lot of these closures are not just because of Canadian government, but इनका एक बड़ा reason है as to how things are operating in the country that you are in. पाकिस्तान में हैं आप, इंडिया में हैं आप, मिडल ईस्ट में कहीं हैं, तो there's a lot of factors which are beyond Canadian government's control. अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, आई हैव हैड अ लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, प्रोस्पेक्टिव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आई वुड से, जो कि इस फॉल एंट्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे या करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये कनाडा की मेजर एंट्री होती है. तो देखें, जो स्टडी परमिट की एप्लीकेशंस हैं वो क्लोज नहीं हुई. आप अपनी स्टडी परमिट की एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, एंड कैनेडियन गवर्नमेंट इज डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट दिस, बिकॉज स्टडी परमिट एप्लीकेशंस और फॉल की जो एंट्री है वो दैट इज़ अ वेरी बिग बिजनेस फॉर कनाडा. इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग. सो देयर आर डिस्कशंस राइट नाउ गोइंग ऑन जिसमें कैनेडियन गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन, जितने भी एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़, मेजर कॉलेजेस, उनसे डिस्कशन कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू मेक पॉलिसीज़ अराउंड दिस होल सिचुएशन. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मेंशन करता जाऊँ कि स्टडी परमिट की एप्लीकेशंस ओपन है. आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं. आपके पास अब एक्चुअली 90 डेज हैं टू सबमिट योर डॉक्यूमेंटेशन. द प्रॉब्लम इज़ कि बहुत सारी जगह के ऊपर आप अपने बायोमेट्रिक्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, मेडिकल्स नहीं प्रोवाइड कर सकते. अब ये जो क्लोजर हैं जो किसी भी मुल्क के अंदर बायोमेट्रिक सेंटर्स के या फिर मेडिकल कलेक्शन सेंटर्स के हैं, दे आर बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ योर लोकल गवर्नमेंट. और अगर मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करूं इस पॉइंट के ऊपर, तो लुकिंग एट ऑल द रीसेंट न्यूज़, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ एक्चुअली अनाउंस्ड ईजिंग डाउन द लॉकडाउन. तो इसी तरह प्रोविंसेस ने भी अलाउ कर दिया. तो जैसे ही ये चीज़ें थोड़ी सी ईज अप होंगी, आई फोरसी के जो कैनेडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, दे विल स्टार्ट ओपनिंग अप, मेडिकल सेंटर्स, or they will start opening up. So I do have a feeling that by the end of this month, बहुत सारे CVACs, biometric centers और medical centers in Pakistan will be open. And then आपके जैसे ही biometric collection हो सकते हैं, you can still apply. So for students, you should not really worry. I sort of see positives in few weeks कि आप अपनी applications वगैरह submit कर सकेंगे. Now coming back to the overall point, Canadian immigration is not going to stop. There is a temporary pause. कुछ लोगों के लिए blessing in disguise भी हो गई. CRS हम देख रहे हैं कि वो नीचे आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे applicants जो कि outside of Canada हैं उनके लिए काफ़ी positives हो जाएगा. So stay positive in this situation. कनाडा के जो टारगेट है ऑफ अबाउट 340 इमिग्रेंट्स एवरी ईयर, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट दोज पीपल.
अगर वो इस साल में उतने ज़्यादा लोगों को ना अट्रैक्ट कर सके तो दैट विल डेफिनेटली शिफ्ट टू कमिंग ईयर्स, बट इमिग्रेशन इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप. अभी हम मई में हैं, सो देयर इज़ अबाउट good about half of the year staying. And overall, what I see around the world, South Asia, Pakistan, India, even Middle East, दुबई के अंदर और इधर कनाडा के अंदर भी, इन द प्रोविंस ऑफ ontario, जो पॉलिसीज थी विद रिगार्ड टू कोविड रिस्ट्रिक्शन एंड ऑल दैट, दे सीम टू बी ईजिंग. सो इन एरियाज में पहले कनाडा, बिकॉज कनाडा ने प्रोसेसिंग करनी है, अगर कनाडा के अंदर चीज़ें थोड़ी सी ईज अप हो रही हैं, दैट इज़ अ पॉजिटिव. साउथ एशिया के अंदर अगर चीज़ें ईज अप हो रही हैं, पाकिस्तान, आई नो फॉर श्योर गवर्नमेंट इज ऑन द पॉलिसीज ऑफ ओपनिंग अप बिजनेसेस एंड स्टाफ. उसकी वजह से सारे सर्विस सेंटर्स ओपन होंगे. मिडिल ईस्ट में दुबई, आई नो दे आर वर्किंग ऑन दीज पॉलिसीज एज वेल. So I am pretty hopeful that in about 2 to 3 weeks time, situation will be different. बहुत सारी एप्लीकेशंस ओपन हो सकेंगी और आप दोबारा से अपनी जो कनेडियन इमिग्रेशन की ड्रीम है उसको फुल फ्लेज तरीके से परसू कर सकेंगे. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. स्टे होपफुल, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज. टिल द नेक्स्ट टाइम दैट वी मीट, अल्लाह हाफिज़.